इतने दिन बाद वैकेंसी निकालते हैं और उसमें भी एक जो डेटा है वो सही तरीके से बना नहीं पाते। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का डेटा इन लोगों ने 3 बार बदल दिया। सबसे पहले तो 30 जनवरी को नोटिस निकाला, उसमें ग्रुप डी की टोटल वैकेंसी का अलग डेटा दिया। 31 जनवरी को नोटिफिकेशन को चेंज करके अलग डेटा दिया और फिर से अब एक कोरिगेंडम नोटिस निकाल दिया है जिसमें इन्होंने फिर से डेटा में थोड़े से बदलाव किए। और क्या बदलाव है इस कोरिगेंडम नोटिस के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि जो हमारा 31 जनवरी को नोटिस पब्लिश हुआ था उसमें इन लोगों ने चेंजेस किए हैं एनेक्सर ए और एनेक्सर बी में, विच वाज पब्लिश ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। अब क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या करेक्शन है। जो अनेक्सर ए है, द कॉलम हेडिंग सीरियल नंबर हैज बीन रिप्लेस्ड विद कैटेगरी नंबर। जहां पर सीरियल नंबर लिखा था अब उसको आपको कैटेगरी नंबर पढ़ना है। कैटेगरी नंबर का मतलब यह है कि कोई पोस्ट है उसके सामने जो सीरियल नंबर है उसको सीरियल नंबर की जगह कैटेगरी नंबर समझो। क्यों? क्योंकि उसी कैटेगरी नंबर के वाइज आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे वो सारी की सारी पोस्ट कैटेगरी दिखेंगी, वो आपको प्रेफरेंस में भरना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये समझना है कि हमारा क्या है, कैटेगरी नंबर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, जो वैकेंसी की टेबल है इसमें फिर से इन्होंने बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं? सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी हैव बीन एडेड। पहले जब इन्होंने वैकेंसी निकाली थी तो मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि जो भी जोन वाइज डेटा इन्होंने दिया था उसमें ये देखो किसी भी जोन का जो डेटा दिया था उसमें टोटल नहीं किया था। ये सारा का सारा किसी एक जोन का डेटा है। जैसे इलाहाबाद का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है तो इलाहाबाद के डेटा में इन्होंने टोटल नहीं किया हुआ था। ये 10 डेटा दिया हुआ है, 10 डेटा के बाद में कोई टोटल नहीं दिया हुआ है कि टोटल कितना है। तो इन्होंने क्या किया है कि इस बार की वैकेंसी में मतलब इस नोटिस में उसको टोटल और ऐड कर दिया है। द टोटल वैकेंसीज हैव बीन एडेड, वैकेंसी हैव बीन रीअरेंज्ड कैटेगरी वाइज। जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डेटा था उसको भी थोड़ा सा इन्होंने रीअरेंज कर दिया है, उसको आपको देखना पड़ेगा। वैकेंसी डिटेल्स फॉर मेट्रो रेलवे कोलकाता हैव बीन रिवाइज्ड। जो मेट्रो रेलवे और कोलकाता के लिए वैकेंसी है उनको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया है। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, वैकेंसी में थोड़ा बहुत हेरफेर किया गया है जो आपको टेबल में मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं और बहुत मेजर चेंजेस नहीं, बहुत माइनर से ही चेंजेस हैं। लेकिन हाँ, एक बार को इसको आपको फिर से समझना पड़ेगा कि जो भी आपका डेटा है, ये जो वैकेंसी का टेबल है इसमें देखो इन्होंने टोटल सारे जोन के लिए ऐड कर दिए हैं जिससे बच्चे समझ सकते हैं कि किस जोन में यूआर के लिए कितनी वैकेंसी है, एससी के लिए कितनी वैकेंसी है, एसटी के लिए कितनी वैकेंसी। पहले इस टेबल को रीड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, अब रीड करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि जोन वाइज किसी भी जोन में ग्रुप डी में यूआर के लिए कितनी वैकेंसी है, एससी के लिए कितनी वैकेंसी है, एसटी के लिए कितनी वैकेंसी, ओबीसी के लिए कितनी वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बड़े आसानी से आपको मालूम चल जाएगा कि कहां पे कितनी कितनी वैकेंसी है। आपको चाहिए तो मैं इसका एक समरी बना के भी उसका भी एक शॉर्ट कर दूंगा जिसमें आपको सारा का सारा एक ही टेबल में सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।